क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक है ब्लड प्रेशर, जिसे पार्ट 2 के अंतर्गत रखा गया है। ब्लड प्रेशर का शाब्दिक अर्थ होता है रक्तदाब, रुधिर दाब। इस टॉपिक के अंतर्गत हम लोग प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे। सिस्टोलिक प्रेशर किसे कहते हैं, डायस्टोलिक प्रेशर किसे कहते हैं, सिग्मो मैनोमीटर किसे कहते हैं, सिग्मो मैनोमीटर्स के विभिन्न पार्ट्स जो हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ सिग्मो मैनोमीटर पढ़ेंगे। फादर ऑफ सिग्मो मैनोमीटर किसे कहा जाता है, नॉर्मल ब्लड प्रेशर ऑफ ह्यूमन बॉडी कितना है, फैक्टर्स ऑन विच ब्लड प्रेशर ऑफ ह्यूमन बॉडी चेंजेस। पल्स प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे। एमएपी मीन आर्टीरियल प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे। हाइपोटेंशन किसे कहते हैं, हाइपरटेंशन किसे कहते हैं और यह कितने प्रकार के होते हैं। नॉर्मोटेंशन से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में अध्ययन किया जाएगा। और कुछ स्पेसीज हैं उनका, सिस्टोलिक प्रेशर, डायस्टोलिक प्रेशर और हार्ट बीट पर मिनट कितना है, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। कुछ पिक्चर्स दिखाए जाएंगे। तो हम लोग चलते हैं, वीडियो विस्तार पूर्वक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं प्रेशर किसे कहते हैं, दाब किसे कहते हैं। द परपेंडिकुलर फोर्स exerts a unit area on a surface is called pressure। प्रति एकांक क्षेत्रफल पर पड़ने वाले लंबवत बल को प्रेशर, दाब कहा जाता है। अब हम लोग पढ़ते हैं सिस्टोलिक प्रेशर। सिस्टोल का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन, उसी से बना है सिस्टोलिक। और प्रेशर हम लोग समझते हैं, जानते हैं। तो हम लोग चलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर। जब मानव हृदय कॉन्ट्रैक्ट होता है, परकुशन होता है और उस समय हार्ट के द्वारा ब्लड पंप किया जाता है, जो आर्टरीज में पंप किया जाता है। उस समय जो दाब होता है वह अपने हाईएस्ट पर होता है, उसे ही हम लोग सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। व्हेन ह्यूमन हार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स एंड फ्रेश ब्लड इज पंप्ड बाय हार्ट इनटू द आर्टरीज, द प्रेशर इज एट इट्स पीक हाईएस्ट एंड इज कॉल्ड सिस्टोलिक प्रेशर। इसको हम दूसरे भाषा में भी बोल सकते हैं, द प्रेशर ऑफ ब्लड इनसाइड द आर्टरी during ventricular systole contraction is called systolic pressure as per NCERT book Biology class 10th. The normal systolic pressure in human body is 120 mm of Hg. Now we study diastolic pressure. जब मानव का हृदय आराम रेस्ट में आता है, उस समय हार्ट में फ्रेश ब्लड भर जाता है। उस समय जो प्रेशर होता है वह लोएस्ट होता है और इसे ही हम लोग डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। When the human heart relaxes and gets filled with the fresh blood, the pressure is at its lowest and is called diastolic pressure। इसे हम दूसरे भाषा में भी बोल सकते हैं, the pressure in the artery during ventricular diastole relaxation is called diastolic pressure as per NCERT book class 10th biology। The normal diastolic pressure in human body is 80 mm of Hg। Now we study blood pressure। The blood pressure of human body is the pressure of the circulating blood against the walls of blood vessels। ब्लड प्रेशर, रक्तदाब, और इसी के अंतर्गत हम लोग ब्लड वेजल्स के बारे में पढ़े हैं। ब्लड वेजल्स के अंतर्गत 3 बातों को मुख्यतः रखा गया है, जैसे आर्टरी,
जिसे हम लोग हिंदी में धमनी कहते हैं, वेन जिसे हम लोग सिरा कहते हैं, और एक कैपिलरी। ब्लड वेजल्स जो होता है एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। हमारे पूरे बॉडी में यह प्रत्येक ऑर्गन से जुड़ा हुआ है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। इसी कारण से हमारा जो बॉडी का सर्कुलेटिंग सिस्टम है उसे क्लोज्ड सर्कुलेटिंग सिस्टम के नाम से हम लोग जानते हैं। ब्लड प्रेशर ऑफ ह्यूमन बॉडी, नॉर्मल ब्लड प्रेशर ऑफ ह्यूमन बॉडी इक्वल टू सिस्टोलिक प्रेशर ऊपर पर, और नीचे डायस्टोलिक प्रेशर, इस प्रकार 120/80। नाउ वी स्टडी सिग्मो मैनोमीटर, जिसे हम लोग हिंदी में रक्त दाब मापी कहते हैं। इसे हम लोग ए ब्लड प्रेशर मॉनिटर भी कहते हैं। दूसरी भाषा में इसे हम लोग ए ब्लड प्रेशर गेज के रूप में भी जानते हैं। ब्लड प्रेशर इज मेजर्ड विथ एन इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड सिग्मो मैनोमीटर। ब्लड प्रेशर जिस इंस्ट्रूमेंट से, जिस डिवाइस से मापा जाता है, मेजर्ड किया जाता है, उसे सिग्मो मैनोमीटर के रूप में हम लोग जानते हैं, बोलते हैं। अब सन 1881 ईस्वी में वॉन बस्क ने सिग्मो मैनोमीटर की रचना की थी। वॉन बस जो ऑस्ट्रेलियन फिजिशियन थे, जिनका पूरा नाम कार्ल सैमुअल रिटर वॉन वॉस है, जिन्होंने सबसे पहले नॉन इन्वेसिव बीपी मेजरमेंट इक्विपमेंट का डिवाइस का रचना किया। इन्हें फादर ऑफ सिग्मो मैनोमीटर के नाम से भी हम लोग जानते हैं। आगे चलकर 1896 ईस्वी में मरकरी सिग्मो मैनोमीटर का आविष्कार हुआ, विकास हुआ, और इस विकास के लिए श्रेय जाता है एस रिवा रॉकी को, जो इटालियन फिजिशियन थे। सिग्मोस में, सिग्मो मैनोमीटर में सिग्मोस का मतलब होता है ब्रीदिंग ऑफ द हार्ट और पल्स, जबकि मैनोमीटर ए डिवाइस फॉर मेजरिंग प्रेशर इन मेडिकल साइंस। मेडिकल साइंस में ब्लड प्रेशर नापने का एक प्रकार का यह डिवाइस कहा जाता है। अब हम लोग पढ़ते हैं पार्ट्स ऑफ सिग्मो मैनोमीटर। इसके अंतर्गत ब्लैडर रखा गया है, कफ रखा गया है, मैनोमीटर है, वाल्व है और बल्ब है। ब्लैडर, सबसे पहले हम लोग ब्लैडर पढ़ते हैं। यह एक प्रकार का इन्फ्लेटेबल बैग लाइक है, that is used to compress our arm to occlude the artery, जो हमारे बाह पर कंप्रेस करने के लिए लगाया जाता है, बांधा जाता है। To ensure full arterial compression, bladders must have specific sizing parameters. अब हम लोग कफ के बारे में पढ़ते हैं। It is designed to hold the bladder around the arm during measurement. मेजरमेंट के दौरान यह हमारे ब्लैडर को जो हमारे आर्म पर जो बंधा रहता है उसे पकड़ कर रखता है, पकड़ने का काम करता है। और मैनोमीटर एक प्रकार का डिवाइस है जिसकी मदद से हम लोग प्रेशर का माप करते हैं। वाल्व, इट इज डिफ्लेशन वाल्व टू कंट्रोल द कप्स। यह एक प्रकार के डिफ्लेशन वाल्व है जो कफ को नियंत्रित करता है। बल्ब, इट इज यूज्ड टू पंप द एयर इनटू द कप। यह एक प्रकार का पंप की तरह काम करता है जिसके मदद से हम लोग कप में एयर को भरते हैं, दबाते हैं। नाउ टाइप्स ऑफ सिग्मा मैनोमीटर। सबसे पहले मरकरी सिग्मो मैनोमीटर, उसके बाद एरॉइड सिग्मो मैनोमीटर। एरॉइड सिग्मो मैनोमीटर के अंतर्गत 3 आते हैं, जैसे पॉकेट एनोराइड सिग्मो मैनोमीटर, पाम एनोराइड सिग्मो मैनोमीटर, और तीसरा क्लॉक स्टाइल एनोराइड सिग्मो मैनोमीटर। और तीसरा टाइप जो है वह है ऑटोमेटिक डिजिटल सिग्मो मैनोमीटर, जो हम इन तीनों के बारे में हम आगे पिक्चर के माध्यम से समझेंगे। आगे हम लोग कुछ टर्म्स हैं उसका मीनिंग समझते हैं, जैसे सिस्टोल, जिसका मीनिंग है कॉन्ट्रैक्शन, और इसे हम बीटिंग प्रेशर भी कहते हैं। सिस्टोलिक प्रेशर को हम लोग क्या कहते हैं, बीटिंग प्रेशर के रूप में जानते हैं। सिस्टोल का मतलब होता है परकुशन करना, और सिस्टोलिक का मतलब होता है परकुशन।
सिस्टोलिक को हम दूसरे भाषा में बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टिंग और अन्य भाषा में बोलते हैं बीटिंग। इसलिए सिस्टोलिक प्रेशर को हम लोग क्या बोलते हैं? बीटिंग प्रेशर। डायस्टोल, डायस्टोल मीन्स होता है रिलैक्सेशन, रेस्ट। डायस्टोल का मतलब होता है अशीतलन करना, होना, और डायस्टोलिक का मतलब होता है अशीतलन, जिससे हम लोग दूसरे भाषा में बोल सकते हैं रेस्टिंग और अन्य भाषा में बोलेंगे रिलैक्सिंग। नॉर्मल ब्लड प्रेशर इन ह्यूमन जो होता है 120/80 होता है, जिसे पुनः दोहराया जाता है। अब हम लोग पढ़ते हैं ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय कार्डियक output, systematic vascular resistance, and arteries stiffness, and it varies depending on situation, emotional state, activities, as well as relative health or disease states. Blood pressure is regulated by baroreceptors while act via the brain to influence the nervous system and the endocrine system. एक बात हम और ध्यान में रखते हैं, कुछ फैक्टर्स हैं जिस पर हमारा ह्यूमन का ब्लड प्रेशर परिवर्तन होता है, बदलता है। जैसे टेम्परेचर, ताप के अनुसार मानव का ब्लड प्रेशर बदलता है। जैसे नॉइज, शोरगुल। दूसरा है कंजम्पशन ऑफ फूड, कंजम्पशन ऑफ लिक्विड, इस पर भी बदलता है। डाइटरी फैक्टर्स, फिजिकल एक्टिविटीज जैसे चलना, दौड़ना, एक्सरसाइज करना, उदकना, इन सभी बातों पर भी यह बदलता है। दूसरा चेंजेज इन पॉस्चर, खड़ा होना, बैठना, ड्रग्स पर जो मेडिसिन लेते हैं उस पर भी, और कुछ डिजीज होते हैं उनके कारण भी ह्यूमन ब्लड प्रेशर बदलता है, एज के मुताबिक भी बदलता है। अब हम लोग चलते हैं, कुछ टर्म्स हैं जैसे हाइपोटेंशन, हाइपरटेंशन और नॉर्मोटेंशन। हाइपोटेंशन, हाइपो का मतलब होता है कम, लेस लो। हाइपो का मतलब कम, लेस, लो होता है। हाइपर का मतलब मोर, मच, ऑन टॉप, ए टॉप होता है। टेंशन का मतलब स्ट्रेस होता है, तनाव होता है। नॉर्मो का मतलब नॉर्मल होता है, सामान्य होता है, साधारण होता है। और टेंशन मीन्स स्ट्रेस, तनाव होता है। हाइपोटेंशन से हमारा क्या तात्पर्य है? हाइपोटेंशन को हम लोग दूसरी भाषा में बोलते हैं लो ब्लड प्रेशर, which occurs when blood pressure drops below the normal range। जो सामान्य ब्लड प्रेशर का जो रेंज है उस रेंज से कम होना लो ब्लड प्रेशर कहलाता है, जिसे हम लोग हाइपोटेंशन कहते हैं। यह मेडिकल साइंस में 90/60, 90/60 से कम होना हाइपोटेंशन अर्थात लो ब्लड प्रेशर के रूप में बोला जाता है। अब हम लोग चलते हैं हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन किसे कहते हैं? हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर इज ऑल्सो कॉल्ड हाइपरटेंशन, which is caused by the constriction of arterioles that results in increased resistance to blood flow. It can lead to the rupture of an artery and internal bleeding. हाई ब्लड प्रेशर को हम लोग हाइपरटेंशन के रूप में जानते हैं। अब हाइपरटेंशन को हम लोग कई भागों में, कई स्टेज में बांटते हैं। जैसे प्री हाइपरटेंशन, जिसे हम लोग एलिवेटेड ब्लड प्रेशर भी कहते हैं। इसके अंतर्गत सिस्टोलिक प्रेशर जो होता है वह 120 से 129 mmHg हो जाता है, और डायस्टोलिक प्रेशर जो होता है वो 80 mmHg से कम हो जाता है। इस प्री हाइपरटेंशन कंडीशन में हमें अपने डॉक्टर से अवश्य कंसल्ट करना चाहिए, जिससे कि यह बढ़े ना, नियंत्रण में आ जाए। अगला होता है हाइपरटेंशन का स्टेज 1 हाइपरटेंशन। इसके अंतर्गत सिस्टोलिक प्रेशर जो है 130 से लेकर 139 139 mmHg हो जाता है, जबकि डायस्टोलिक प्रेशर 80 से 89 mmHg हो जाता है। यह
स्टेज 1 हाइपरटेंशन कहलाता है। उसके बाद आता है स्टेज 2 हाइपरटेंशन। इसे हम लोग मोर सीवियर हाइपरटेंशन भी कहते हैं। इसके अंतर्गत सिस्टोलिक प्रेशर जो है 140 mm ऑफ Hg या उससे ज्यादा हो जाता है और डायस्टोलिक प्रेशर जो है 90 mm ऑफ Hg या उससे ज्यादा हो जाना, यह स्टेज 2 हाइपरटेंशन के अंतर्गत रखा गया है। आगे हम लोग पढ़ते हैं हाइपरटेंशन क्राइसिस। इसके अंतर्गत जो होता है वह 180/120 से ज्यादा हो जाना एक प्रकार का एक सिचुएशन बन जाता है जिसे हम लोग इमरजेंसी सिचुएशन कहते हैं। अगर एसटी क्राइसिस हाइपरटेंशन क्राइसिस हो जाता है, उस पेशेंट को हमें तुरंत हॉस्पिटल में ले जाना चाहिए, उसे एडमिट कराना चाहिए, उसका इलाज शुरू हो जाए, जिससे कि समय पे उसका इलाज शुरू हो जाए और वो बच सके। आगे होता है नॉर्मोटेंशन। नॉर्मो का मतलब होता है नॉर्मल, जिसका हिंदी होता है सामान्य, साधारण। और यह नॉर्मोटेंशन जो होता है वो 120/80 होता है। अब पल्स प्रेशर के रूप में हम लोग जानते हैं, द डिफरेंस बिटवीन सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर इज कॉल्ड पल्स प्रेशर। जब हम सिस्टोलिक प्रेशर से डायस्टोलिक प्रेशर को घटा लेते हैं तो वह अंतर जो प्राप्त होता है उसे ही हम लोग पल्स प्रेशर के रूप में जानते हैं। आगे है MAP, जिसे मीन आर्टेरियल प्रेशर कहते हैं। इसका जो निर्धारण होता है, वैल्यू जो ज्ञात किया जाता है, फॉर्मूला के तहत किया जाता है। 3 तरह से हम लोग करते हैं। MAP इक्वल टू होता है डायस्टोलिक प्रेशर प्लस ब्रैकेट में 1/3 और छोटी ब्रैकेट में सिस्टोलिक प्रेशर प्लस डायस्टोलिक प्रेशर, ब्रैकेट बंद। इस तरह हम इस फॉर्मूला से ज्ञात कर लेते हैं। एक अगला तरीका है जिसे हम आइडियल मीन आर्टेरियल प्रेशर कहते हैं। इसे हम लोग फॉर्मूला के तहत भी ज्ञात करते हैं। जैसे MAP इक्वल टू क्या होता है 2/3 इंटू ऊपर पर DP ब्रैकेट बंद प्लस 1/3 इंटू ऊपर सिस्टोलिक प्रेशर ब्रैकेट बंद, दोनों को जोड़ देते हैं और हमारा क्या निकल जाता है, आइडियल मीन आर्टेरियल प्रेशर निकल जाता है। और आगे हम लोग चलते हैं, कुछ स्पेसीज उनका BP प्रेशर, सिस्टोलिक प्रेशर, डायस्टोलिक प्रेशर और हार्ट रेट बीट कितना है पर मिनट, उसको देखते हैं। जैसे कार्ब्स जो होते हैं उनका सिस्टोलिक प्रेशर 140 होता है, जबकि डायस्टोलिक प्रेशर 70 होता है। इस प्रकार उनका BP जो होता है 140/70 होता है। उनका जो हार्ट बीट जो होता है पर मिनट वो 75 से 146 होता है। कैट्स 155 सिस्टोलिक प्रेशर और 68 डायस्टोलिक प्रेशर और हार्ट बीट पर मिनट जो होता है 100 से लेकर 259। डॉग्स सिस्टोलिक प्रेशर 161, डायस्टोलिक प्रेशर 51 और हार्ट बीट पर मिनट जो होता है 62 से 170। गोट्स लेते हैं 140 सिस्टोलिक प्रेशर, 90 डायस्टोलिक प्रेशर और हार्ट बीट्स पर मिनट जो होता है वह 80 से 120। माइस लेते हैं जिसका सिस्टोलिक प्रेशर 120 और डायस्टोलिक प्रेशर 75 और हार्ट बीट्स पर मिनट जो होता है वो 580 से लेकर 600 तक होता है। आगे लेते हैं पिग्स, जिसका सिस्टोलिक प्रेशर 169 और डायस्टोलिक प्रेशर 55 और हार्ट बीट्स पर मिनट 74 से 116। आगे रैबिट्स लेते हैं जिसका सिस्टोलिक प्रेशर 118 और डायस्टोलिक प्रेशर 67 और हार्ट बीट्स पर मिनट जो होता है 205 से लेकर 306। रैट्स लेते हैं जिसका सिस्टोलिक प्रेशर 153 और डायस्टोलिक प्रेशर 51 और उसका हार्ट बीट्स पर मिनट जो होता है 305 से लेकर 500 तक। सीप लेते हैं जिसका सिस्टोलिक प्रेशर 140, डायस्टोलिक प्रेशर 80 और हार्ट बीट्स पर मिनट जो होता है 63 से लेकर 210। उसके बाद हम लोग ह्यूमन भी पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं। ह्यूमन का जो होता है सिस्टोलिक प्रेशर जो होता है नॉर्मल 120 होता है, डायस्टोलिक प्रेशर जो होता है नॉर्मल 80 होता है और उनका जो हार्ट बीट्स पर मिनट जो होता है 70 से 75 होता है और एवरेज हार्ट
बीट्स पर मिनट जो होता है वो 72 होता है। इसी के साथ आज का वीडियो जो है इसमें यहीं तक रखा गया है। कुछ पिक्चर्स हम लोग देखते हैं, जैसे देख लीजिए पिक्चर है ये आपका जो है सिगमैनोमीटर का पिक्चर है। वॉल टाइप मरकरी सिगमैनोमीटर है। विस्तार से बड़ा रूप में देखते हैं थोड़ा सा आगे हम लोग फिर देखते हैं। आगे फिर हम लोग देखते हैं ये वेल्क्रो कफ फॉर सिग्मोमैनोमीटर है, कफ है, ठीक है ये कफ। एक और पिक्चर देखते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं देखते हैं। इसको डॉक्टर जो है हाथ से जो है अपनी मुट्ठी में रखकर उसको दबाता है, इसको रबर बल्ब्स कहते हैं, जिसको दूसरे भाषा में हम इन्फ्लेटिंग बॉल्स भी बोलते हैं। आगे देखिए ये एक प्रकार का गेज टाइप का एमराइड सिग्मोमैनोमीटर डायल टाइप का है, जिसमें आपका बल्ब भी दिखाया गया है और एयर वाल भी दिखाया गया है। ये आपका जो है ये क्लिनिकल मरकरी मैनोमीटर है, इसके माध्यम से भी हम लोग बीपी मापते हैं। ये आपका देखते होंगे बड़े बड़े हॉस्पिटल में या पेशेंट्स के बगल में टीवी स्क्रीन लगा हुआ रहता है, टीवी लगा हुआ रहता है, एक प्रकार का मॉनिटर है। इसके माध्यम से भी हम लोग हमेशा मतलब जो है पेशेंट का हम बीपी चेक करते रहते हैं। ये भी आपका रबर बल्ब है। और देखिए ब्लड प्रेशर कैसे नापा जाता है, उसके बारे में भी आपको चित्र के माध्यम से बताया गया है। कैसे हम बांधते हैं, कैसे चेक करते हैं, कैसे दबाते हैं, क्या करते हैं। और इस वीडियो को हम लोग प्रैक्टिकल करके हम बताएंगे कि किस प्रकार हम लोग बीपी पेशेंट का मापते हैं। बिल्कुल प्रैक्टिकल करके दिखाया जाएगा, जो अगले वीडियो में आपको दिखाया जाएगा। इसी के साथ आज यहीं तक, आप सभी का धन्यवाद।